Hello everyone, welcome to the series of air navigation, and this is episode 16. Before starting this episode, I hope you guys all watched the previous episodes because without that you will not able to understand what is happening here. So before moving, let's recall what we have done in previous episode. And previous episode we have learned about magnetism and magnetic tape. सो हमने अर्थ को एक जाइंट मैग्नेट इमेजिन किया था एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था, मैग्नेटिक डीप के बारे में पढ़ा था, मैग्नेटिक डीप क्यों अकर होता है वो भी देखा था हमने एंड मैग्नेटिक डीप एट इक्वेटर एंड पोल देखा था जो 0 एंड 90 डिग्री होता है एंड काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि उसका यूज़ क्यों होता है एंड बहुत सारी चीज़ें. So these are the questions that I hope you have done. If you have done this, so comment down the answers of it in the comment box. So let's move on to the next episode, which is magnetic compass construction and principles. So सबसे पहले magnetic compass क्या होता है वो देखते हैं. A magnetic compass is a self-contained instrument that indicates direction by aligning itself with Earth's magnetic field. So इसका सिंपल मीनिंग यही होता है कि अर्थ के हिसाब से जो एक मैग्नेटिक कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अपने आप को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन करता है. सिंपल भाषा में बोले तो लाइक वो नीडल जो है वो मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर पॉइंट करती है. लाइक द कंपास वांट्स टू पॉइंट टुवर्ड मैग्नेटिक नॉर्थ. काफ़ी सिंपल है एंड दिस इज द रियल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड इन द एयरक्राफ्ट. ये ऐसा ही दिखता है लाइक सेम टू सेम. सो उसके आगे हम देखते हैं मेन पार्ट्स ऑफ मैग्नेटिक कंपास. अ टिपिकल एयरक्राफ्ट मैग्नेटिक कंपास कंटेन्स कंपास केस, कंपास कार्ड, मैग्नेटिक मैग्नेट्स, float chamber, compass fluid, rubber line and compensating magnets. So इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. So let's move on. Compass card. So what is compass card? The compass card is a circular scale that shows direction. कंपस कार्ड एक ऐसा सर्कुलर स्केल है जो डायरेक्शन शो करता है. लाइक इसमें सारे नंबर्स लिखे हुए होते हैं डिग्रीज में, 0 डिग्री, 30 डिग्री एंड सो ऑन टू 360 डिग्री. सो ये एक सर्कुलर टाइप का होता है, मतलब ऐसे रैप्ड होता है तो उससे हमें डायरेक्शन पता चलती है. ये सारी लिखी हुई लेबल्ड चीज़ें. सो द कंपास कार्ड रोटेट्स. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम मैनी कार कंपासेस. वो कार कंपासेस से डिफरेंट होता है. इन मोस्ट एयरक्राफ्ट मैग्नेटिक कंपासेस द एयरक्राफ्ट डज नॉट रोटेट रिलेटिव टू द कार्ड. लाइक एयरक्राफ्ट में ऐसा नहीं होता कि वो कार्ड के हिसाब से वो रोटेट करे. लाइक सपोज दिस इज एन एयरक्राफ्ट. इसे अगर लेफ्ट जाना है तो कंपास जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन दिखाएगा, यानी कि वो लेफ्ट की ओर टर्न होगा. एंड सपोज एयरक्राफ्ट हमारा राइट जा रहा है तो वो लेफ्ट की तरफ टर्न होगा. सो दिस इज द थिंग. एंड इसे और अच्छे से मैं आपको विजुअली समझाता हूँ. जैसे कि ये एक कंपास है, एक विजुअलाइजेशन, एंड पायलट को ये नॉर्थ दिखा. अभी वो राइट टर्न लेगा तो ये जो है वो कंपास लेफ्ट मुड़ेगा, यानी कि उसने 15 डिग्री ईस्ट लिया, राइट. सो हमारा व्यू कैसा हो जाएगा, मतलब इस डायरेक्ट ये ईस्ट में ही जा रहा है और ये जो है वो डायरेक्ट एरो जो है वो उसकी तरफ व्यू करेगा. तो वो उसी को शो करेगा. जैसे कि ये सीधा है तो वो डायरेक्ट नॉर्थ को शो करेगा. एरो इधर है यानी कि साउथ भूल जाओ, ये नॉर्थ शो हो रहा है एंड सो ऑन. लाइक उसी के हिसाब से सपोज ये 270 डिग्री हो गया तो वो ईस्ट पे आ जाएगा. लाइक ईस्ट पे आ जाएगा लेकिन वेस्ट शो करेगा ये, क्योंकि एरो इधर है ना. इसको ढक दो ईस्ट को, सो वेस्ट शो करेगा इधर कंपास में. ये दिख नहीं रहा बट ऐसे ऐसे इसमें शो करता है कंपास में, एक्चुअल एयरक्राफ्ट में. सो डेट्स ऑल. इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. द कार्ड रोटेट्स बीनेथ द लबल लाइन. सो लबल लाइन हम आगे देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है. सो नेक्स्ट इज कंपास मैग्नेट्स. अटैच्ड टू द कंपास कार्ड आर स्मॉल मैग्नेट्स. सो कंपास मैग्नेट्स आप सबको पता होगा कि क्या होगा. एक वो एक मैग्नेट होता है, मतलब तभी तो लाइक मैग्नेटिक कंपास किसे बोलेंगे, जिसके अंदर मैग्नेट होगा उसी को बोलेंगे ऑब्वियसली. सो ये एक नॉर्थ और साउथ ऐसा
मैग्नेट होता है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से वो रोटेट करता है। दिस मैग्नेट इज अलाइन विथ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैंने भी बताया। और ये जो है वो वही मैग्नेटिक फील्ड है, बस सॉरी मैग्नेट है जो रोटेट होता है, बस इसका थोड़ा शेप अलग है। भी मैं इसको रफ कर देता हूँ। ओके, सो विदाउट दिस मैग्नेट्स कंपास वुड नॉट वर्क। ऑब्वियसली इसका नाम ही देख लो आप, कंपास मैग्नेट है, मैग्नेटिक कंपास है। सो मैग्नेट के बिना ये वर्क नहीं करेगा। The operating principle is simple, likes pull repel each other and unlikes pull attract each other. So ये नॉर्मल मैग्नेट्स में भी हमने पढ़ा है कि लाइक पुल अट्रैक्ट ईच अदर और अनलाइक पुल सॉरी अनलाइक पुल अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पुल रिपेल ईच अदर। सो ये कैसे होता है, इसकी डायरेक्शन चेंज अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से होती है। सपोज मैं एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा रहा हूँ जहाँ पे लाइक पोल्स है, सो उसकी डायरेक्शन उसके हिसाब से चेंज होगी। मतलब ये अलग अलग पोजीशन पे डिपेंड होता है कि कहाँ की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है। द कंपास अलाइन इटसेल्फ अकॉर्डिंगली, लाइक उसके मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन कर लेता है। फ्लूट चैम्बर, the compass card and magnets are mounted on a float chamber. Purpose: reduce weight, improve stability, allow smooth movement. Think of it like a boat flowing in water. अभी देखो, हमने एक नॉर्मल कंपास लेते हैं शायद, नॉर्मल, ये एक नॉर्मल कंपास है, मैंने काफ़ी बड़ा बना दिया बट चलता है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। सो अभी हमें पता है कि हम एयर में फ्लाई कर रहे हैं एयरक्राफ्ट को। सो इफ हम राइट या लेफ्ट टर्न लेंगे, सो देयर मस्ट बी अ टर्बुलेंस। सो अगर मतलब अंदर एयर होगी, ये कंपास के अंदर, ये जैसे कि ये कंपास है ऐसा, उसके अंदर एयर होगी तो लाइक वो वाइब्रेट करेगा। इसकी वजह से लाइक कैलकुलेशंस डायरेक्शन वो पर एक्यूरेट शो नहीं करेगा। जैसे कि वाइब्रेट हुआ तो वो थोड़ा इधर शो करेगा, इधर शो करेगा। इसके लिए अगर ऐसा ना हो तो उसके लिए हम फ्लूइड चैम्बर का यूज़ करते हैं। वो एक कुछ नहीं, वो एक लिक्विड होता है फ्लूइड, जो कि उसके अंदर भरा जाता है ताकि वो वाइब्रेट ना हो सके, उसका वेट रिड्यूस हो जाए और एक स्टेबिलिटी इम्प्रूव करे उसके। जैसे कि एक परफेक्ट टर्न ले सके। लाइक इफ मैं पानी अंदर या लिक्विड नहीं डालता, कोई भी लिक्विड नहीं डालता, तो हो सकता है कि वो वाइब्रेट हो और एक्यूरेट शो ना करे। बट इफ देर इज अ लिक्विड इट विल रिड्यूस इट्स वाइब्रेशन, और सो उसके वजह से स्मूथ मूवमेंट होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। सो why is compass fluid used? So compass fluid क्यों यूज होता है? Inside the compass is a special liquid, usually kerosene based fluid, alcohol based fluid and low viscosity damping fluid. So उसके अंदर kerosene based fluid होता है, या तो ये दो तीनों में से कोई एक fluid यूज होता है। The exact fluid is less important than its function. So fluid उतना important नहीं होता लेकिन उसका काम बहुत ज़्यादा important होता है। जैसे कि डैम्पिंग, डैम्पिंग मैंने अभी बताया कि वो वाइब्रेट ना करे और स्मूथ फ्लो करे, उसे ही हम डैम्पिंग बोलेंगे। सो फ्लूइड स्लोज द मूवमेंट, वो स्लो कर मूवमेंट स्लो कर देगा। रिड्यूस फ्रिक्शन, द कार्ट फ्लोट स्मूथली, फ्रिक्शन रिड्यूस होगा। सपोर्ट एंड वेट, द फ्लूइड हेल्प्स सपोर्ट द कंपास असेंबली, उसके वेट की वजह से। सो कंपास फ्लूइड क्या हेल्प करता है, सो क्यों यूज़ होता है, सॉरी। सो डैम्पिंग की वजह से, मतलब डैम्पिंग के लिए यूज़ होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, और सपोर्ट फ्लूइड असेंबली। सो these आर द थ्री थिंग्स, दैट्स व्हाई फ्लूइड इज यूज्ड। अभी ल्यूबर लाइन, ल्यूबर लाइन क्या होती है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, द ल्यूबर लाइन इज अ फिक्स्ड रेफरेंस मार्क यूज्ड टू रीड कंपास हेडिंग्स। सो एक फिक्स्ड रेफरेंस मार्क होता है जो कंपास हेडिंग के को रीड करने के लिए यूज होता है। अभी हमने देखा था कि कंपास कार्ड होता है, ये सारी चीज़ें जो लेबल है वो कंपास कार्ड है। अभी उसको एग्जैक्ट रीड करने के लिए, एक्यूरेट, उसके लिए ये ल्यूबर लाइन
बनाई गई है ताकि एक एक्यूरेट हमें वैल्यू का पता चले कि कौन सी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। मैं ये सब चीज़ें इरेज कर देता हूँ। सो उसकी वजह से ही ऐसा होता है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं। Suppose the compass card shows 90 degree under the Leupold line, then aircraft heading is 90 degree. Heading को डिफाइन करने के लिए always read the value under the Leupold line. Exam definition: Leupold line fix the reference mark against which compass heading is read. So obviously ये Leupold line compass heading को read करने के लिए ही यूज होती है। काफ़ी इजी चीज़ है सब, बस आप लोगों को ये याद रखना है क्योंकि आगे जाके कैलकुलेशंस पे हेल्प करेगी। द आउटर हाउसिंग ऑफ द कंपस। कंपस केस क्या होता है, अभी हमने देखा कि ये जो है, ये पूरी जो चीज़ है उसे हम कंपस केस बोल देंगे। ये सब उसका यूज़ क्या होता है कि ये चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि प्रोटेक्ट कंपोनेंट्स, होल्ड फ्लूइड एंड माउंट द इंस्ट्रूमेंट। सिंपल बट इम्पोर्टेंट, काफ़ी सिंपल है बट इम्पोर्टेंट है। वाई डू वी नीड कंपेंसेटिंग मैग्नेट्स? अभी कंपेंसेटिंग मैग्नेट्स क्या करते हैं? सबसे पहले वो होता क्या है कि वो कंपेंसेटिंग मैग्नेट्स जो है वो, हमने डेविएशन के बारे में पढ़ा था। डेविएशन क्या होता है कि अब एयरक्राफ्ट जब फ्लाई करता है तो कम मैग्नेटिक कंपस होगा। सो उसमें सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक। सो उसकी वजह से थोड़ा कंपस के कैलकुलेशन में वेरी हो जाता है, यानी कि वो थोड़ा रॉन्ग डेटा शो करता है। सो उसी के डिफरेंस को हम डेविएशन बोलेंगे। द एंगुलर डिफरेंस बिटवीन magnetic north and compass north is known as deviation. So deviation is caused by aircraft magnetism. To reduce this error, aircraft compasses contains compensating magnets. So उसी को deviation को ही कम करने के लिए हम compensating setting magnets को use करते हैं। So they oppose unwanted magnetic effects. Suppose एयरक्राफ्ट के मैग्नेटिक इफेक्ट एक डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहा है, तो उसी को ये कंपेंसेटिंग मैग्नेट अपोज करेगा। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, डेविएशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। सो और एक पॉइंट कि डेविएशन को रिड्यूस कर सकती है, वेरिएशन को नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वेरिएशन टोटली डिपेंड्स ऑन लाइक अर्थ मैग्नेट, not like aircraft magnetic system. So many students make this up. Variation हमने देखा था वो caused by earth होता है। Compensating magnets cannot fix earth, therefore variations remains. They can reduce aircraft magnetic errors, which means deviation. काफी easy है। Compass swing, aircraft installation like engineers check compass errors. This process is called compass swings. So जैसे कि हम एयरक्राफ्ट में कंपास फिट करते हैं, तो उसके पहले वो लोग चेक करते हैं, मतलब इंस्टॉल करने के बाद कि कंपास में डेविएशन कितना है, यानी कि एरर्स कितनी है। वो अलग अलग एंगल्स लगा के चेक करेंगे, एयरक्राफ्ट को टर्न करेंगे, जैसे कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और उसके हिसाब से अलग अलग डायरेक्शन में डेविएशन मेजर करेंगे कि कितना है। सो ये फिर नेविगेशन में यूज़ होता है, ताकि मतलब नेविगेशन में कोई दिक्कत ना हो। Why compass is installed carefully? The magnetic compass is usually installed away from radios, away from wiring, away from strong electrical equipment. So ऐसा क्यों होता है? टू रिड्यूस डेविएशन। लाइक सपोज हमें मैग्नेटिक कंपास फिट करना है, तो ऑब्वियसली हम उसे रेडियो से दूर रखेंगे, वायरिंग से दूर रखेंगे, ताकि वहाँ पे उसके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको डिस्ट्रैक्ट ना करे और कंपास जो है वो सही डायरेक्शन हमें बताए। इसी की वजह से हम उसे वहाँ से दूर रखते हैं। अभी उसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस देखते हैं। नीड्स नो इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल एंड रिलायबल है, वर्क्स इवन आफ्टर इलेक्ट्रिकल फेलियर। इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाए तो भी ये वर्क करता है। दिस इज वाई पायलट्स स्टिल कैरी इट इवन इन हाई मॉडर्न एयरक्राफ्ट। इट्स एन इंडिपेंडेंट बैकअप। सो ये एक बैकअप की तरह यूज होता है। लिमिटेशन देखते हैं। अफेक्टेड बाय वेरिएशन,
वेरिएशन के अफेक्टेड है, वेरिएशन से अफेक्टेड बाय डेविएशन, अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक डीप, टर्निंग एंड एक्सेलरेशन एरर्स। सो ये सब चीज़ें हैं जो उसको अफेक्ट करती है। सो वी विल स्टडी दिस सून। सो ये सब चीज़ें हम आगे भी पढ़ेंगे। सो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया है कि इस एपिसोड में हमने क्या पढ़ा, एंड दिस आर सम क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व. Solve this and comment down the answers of it in the comment box. So see you in the next episode.